ये मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, और जब भी कभी मैं भूल जाऊं तो आपने याद दिलानी है, ठीक है। अब मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन दोबारा से, और हमारा लेक्चर जो है वो जरा देखिए, ये मैंने शेयर कर दिया, नजर आ रहा है? यस सर। ओके जी, ये फुल स्क्रीन हो गई, और ये हमने सॉल्व किया था, ये हमारा आंसर था VTH 20 वोल्ट्स। ठीक है, ऐसे ही आया है ना 20 वोल्ट्स? यस सर। सही है। और ये RTH है, तो ये अभी हम बाद में देखते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं, ये भी थेवेनिन करना है, तो इसमें बताएं VTH तो निकल सकता है ना, अभी भी प्रॉब्लम RTH का ही है, सही कह रहा हूँ? जी। तो आइए फिर VTH का काम करें, जो हो सकता है वो तो करें ना। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्या करना पड़ेगा मुझे? सबसे पहले लोड आइडेंटिफाई करके अलग करना है, वो काम बुक वाले ने खुद ही कर दिया और ओपन सर्किट छोड़ दिया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ VTH। सही है, बोले? जी। ठीक है बच्चों, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा जी, बताइए VTH आप कहाँ पर है, क्या 4 ओम के क्रॉस है VTH? जी। चलिए, मैश और नोडल में से हम वही बारी बारी कर लेते हैं, पहले मैं नोडल लगा रहा हूँ, ये आसान है। ये मैंने ग्राउंड लिया, ये केस वन बन गया। केस वन बना तो कितना आया बताएं? +6 वोल्ट्स। यस। जी। तो ये जगह क्या हो गई? V1, और ये जगह क्या हो गई? V2। एग्री? हम्म। तो V1 की क्वेश्चन बताइए जरा, क्या बन रही है? V1 की क्वेश्चन, V1 -6/5 प्लस V1 - V2/3, और ये इधर आ रहा है 1.5 आई IX। एक्स। अब 1.5 को मैं अगर पॉइंट खत्म करूंगा तो नीचे 10 लिख सकता हूँ। जी। और IX, अब IX को भी पहले यहाँ पे निकालें, IX किसके बराबर होगा बताएं? B1 माइनस बी V1 टू से आ अपॉन रहा थ्री है, V2 को जा रहा है, डिवाइड बाय 3। सही है, तो क्यों ना मैं इस जी। IC पर ये रब कर देता हूँ, और IC पे मैं क्या लिखूं? क्या लिखूं बताएं? V1 माइनस V1 बी टू माइनस अपॉन वी थ्री अपॉन थ्री। थ्री। थ्री, ठीक है, क्या लिखूंगा? थ्री। अब ये कट रहा है, 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, 5 2 10। एलसीएम क्या आया? 5 3 2। कितना एलसीएम होना चाहिए? 20? नहीं, जी। अबे जी कहाँ 20? 20 कैसे होगा? 3 नहीं जाता, 30 होगा, 30। 30 होगा ना, मुझे लगा आपने 30 बोला। अच्छा ठीक है, 30। ये कितना आएगा? 6V1 -36 प्लस 10V1 -10V2। सही है, इक्वल, यहाँ पर 15 आएगा, 15V1 -15V2। भाई सही कर रहा हूँ? ठीक है। अब देखो, 10 और 6 16, और ये 15 तो जाके माइनस, ये V1 बना, बचा। सही है भाई, 10 और 6 16, 16 -15, ठीक। और ये है -10, और ये है -15, ये उधर आके +15 हो जाएगा, 15 -10 +5 इक्वल 36। क्वेश्चन नंबर 1। बताओ भाई, सही है? ठीक है। अब V2 की क्वेश्चन लिखें, तो V2 की क्या होगी? V2 -V1/3 प्लस V2/4। बस दो ही रस्ते हैं ना, इक्वल टू 0। ये कितना हुआ? 4V2 -4V1 प्लस 3V2 इक्वल टू 0। तो ये हुआ 4V1 -7V2 इक्वल टू 0। बताइए जरा, V1 और V2 ये दोनों कितने कितने आ रहे हैं जी? सर B1 9.33 वाले वोल्ट्स। एक मिनट में भी डाल दूं, 1536, और दूसरा है, दूसरा क्या है? फोर 4 माइनस 7 सेवन जीरो। 0। पहला कितना आ रहा है? 9.33 जी। वोल्ट, और दूसरा 5.3। 5.33 यस। वोल्ट। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना था VTH। यहाँ लिख लेते हैं,
VH निकालना है। बताएं VTH का प्लस साइन कहाँ जा रहा है? V2 पर। BD2 और माइनस साइन कहाँ जा रहा है? ग्राउंड पर ग्राउंड पर। मतलब VTH निकाल लिया ना आपने, कितना आया? 5.33 volts. तो बॉक्स कर देते हैं, ठीक है। 5.33 वोल्ट्स। क्लियर? Yes. जी, कोई सवाल है तो पूछें। जिसने भी पूछा हाथ खड़ा करे या मैसेज करे। जी, एनी क्वेश्चन? ओके, अगर क्वेश्चन नहीं है तो अब मैं इसी को आपको जरा उससे भी करके दिखा देता हूँ। किससे भला? Mesh. Mesh. मैथ से। हाँ, मैथ से भी करते हैं। तो यहाँ पर दो, अगेन मैं क्या लिख रहा हूँ? VTH प्लस माइनस, और इसका नाम हमने रखा I1 और इसका नाम रखा I। 2. एक मिनट, थोड़ा सा दूर। अरे यार, अब सही। I2। और ये केस 2 बन रहा है कि नहीं? जी. हेडिंग आएगी I1 कॉमा I2. I2। तो जरा इसकी क्वेश्चन अगर लिखे तो क्या आएगी? -6 प्लस 5 I1. I1 प्लस आगे जाऊंगा 3 I2, तो नीचे तो आ नहीं सकता, प्लस 4 I2 जी. Yes. इक्वल 0। तो कितना हुआ? 5 प्लस 7I2 इक्वल 6, इक्वेशन नंबर 1। सही है। Yes. और ऐसे में क्वेश्चन क्या है? आप कहेंगे सर ऐसे में क्वेश्चन है I2 माइनस I1 इक्वल 15/10 IX। जी. और IX में पहले अगर निकालो तो IX मेरे पास क्या I2 है? Yes. जी. I2 लिख लो। Yes. 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो यहाँ आ गया क्या आया? 2I2 माइनस 2I1 इक्वल 3I2। सबको उधर ले जाऊं तो क्या आएगा? 2I1 और प्लस I2 इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर। तो जरा I1 और I2 मुझे करना है फाइंड आउट। तो डालिए जरा क्वेश्चंस क्या है। 5 7 6, Minus 5 7 6, और दूसरी क्या है? 2 1 0 पहली क्या आ रही है? -0.67 yes. जी. एम्पियर, और दूसरी क्या आ रही है? Yes. 1.33 एम्पियर। 1.33. ओके। अब VTH की अगर हम बात करें तो VTH बेसिकली 4 ओम के क्रॉस है। VTH बेसिकली यहाँ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 4I2। Yes. तो 4I2 का मतलब ये हुआ कि 4 इंटू I2 कितना? 1.33। तो ये मेरे पास आ रहा है 5.32. हाँ 5.33 होगा, क्योंकि वो वहां पर भी 3 एंटर जा रहा था ना। ये आ गया। तो देखिए सेम आंसर, बल्कि इसमें थोड़ा मैश आसान लगा, है ना? तो ये हमने मैश के थ्रू भी ये क्वेश्चन परफॉर्म कर लिया और नोडल के थ्रू भी ये क्वेश्चन परफॉर्म कर लिया। बताइए, ठीक है Yes, sir. जी? बताएं बच्चों, कोई क्वेश्चन बताइए। जी बच्चों, किसी का कोई सवाल है हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, या मैंने अनम्यूट किया है बहुत सारे बच्चों को, जो भी पूछना चाहे तो पूछ लें। कोई मैसेज कर सकते हैं अगर कोई इशू है, जल्दी से बताइए। ठीक है, फिर आगे चलता हूँ। मेरे पास अभी तक कोई सवाल नहीं है, इसका अलग क्लियर है। तो आगे चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है जी। ओके जी, ये देखें इसका आंसर VTH कितना आ रहा है? 5.33। सही है। ओके, इसका भी हमें थ्योरम निकालना है, तो कितना आएगा VTH बताइए जी। कौन बताएगा? बताओ भाई, VTH
यहाँ पे होगा ना ओपन सर्किट पे, कितना होगा VTH? हम्म, जी बोझना अहमद, कितना होगा VTH बताइए। हम्म, क्या करेंगे, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, बताओ। आप क्या करेंगे, नोडल लगाएंगे, मैश लगाएंगे, या क्या दोनों लगाएंगे? में भी लगाएंगे, सिंपल ओम्स लॉस हो जाएगा। फाइव। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसका कुछ भी नहीं करना, ये आंसर आ गया 0 वोल्ट VTH। इसमें आपको क्यों? कोई सप्लाई दिख रही है, कोई है यहाँ पे सप्लाई, बताएं, हम्म, कोई सही। सप्लाई लगी हुई है? हाँ, कोई वोल्टेज सोर्स या कोई क्या कहते हैं करंट सोर्स यहाँ पर मौजूद है? नहीं। नहीं तो जब सही। कोई सोर्स ही मौजूद नहीं है तो ये चल ही नहीं रहा सर्किट, तो VTH 0 वोल्ट है, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा मैं। तो बताइए, कोई सोर्स ही नहीं। और ये क्या चीज है, डिपेंडेंट ये क्या चीज सोर्स। है, डिपेंडेंट, ये किस पे डिपेंड कर रही है? VX। बीएच। VX का है फाइव ओम। यहाँ का ड्रॉप, तो यहाँ पे तो जब ड्रॉप होगा ना, जब ये चल रहा होगा सर्किट, कोई हम्म। सप्लाई होगी तो चलेगा ना, जब सप्लाई नहीं है तो चल कहाँ रहा है, जब ये चल नहीं रहा तो यहाँ जीरो, जब यहाँ जीरो तो सब कुछ जीरो, VTH इज 0 वोल्ट, दैट्स इट। कैसा रहा, मजेदार है? यस। ओके, आंसर देखते हैं, आंसर क्या है इसका, ये क्या आगे क्यों नहीं जा रहा, ये रहा जी, कितना है VTH? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट, लेकिन RTH आएगा। अब RTH क्यों आएगा, जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्जाम्पल डिपेंडेंट सोर्स ना होती तब भी तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस तो निकल ही आएगी ना। इक्विवेलेंट डिस्टेंस हम्म। निकालने में क्या होता है, बल्कि इक्विवेलेंट डिस्टेंस तो निकालते हैं हम सप्लाई बंद करके, हम्म। है ना। इक्विवेलेंट यस डिस्टेंस सर। तो निकलेगी तो वो, लेकिन यहाँ पे चूंकि डिपेंडेंट है, वो मैंने तरीका भी सिखाया नहीं आपको, इसलिए इसको भी फिलहाल हम रहने देते हैं। यहाँ तक क्लियर? यस सर। बताइए। ओके, अब जरा हम चलते हैं बुक की तरफ, और ये मैं बुक ओपन कर रहा हूँ आपकी, इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जी, ये बुक नजर आ रही है आपको? स्क्रीन शेयर नहीं किया। मैंने कर दी है, देखें, नजर आई? अब आ रही है। यस सर। अच्छा जी, ओके, तो इसका पेज नंबर याद है? आ, ये देखें, ये कहाँ चला गया, तो बहुत आगे चला गया, तो ये हम निकालते हैं थ्योरम्स का चैप्टर ना, ये आ गया सर्किट थ्योरम्स, तो इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं, ये रही एक्सरसाइज। जी, नजर आ रही है एक्सरसाइज? बताइए, ये मैंने बड़ा जी। कर दिया। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमारे पास सुपरपोजिशन ही है, तो सुपरपोजिशन के जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये शुरू में तो लिनियरिटी आ रही है, ये भी सुपरपोजिशन। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है 9, ये चेक करें। इस ऐसे तो आसान है कि जाहिर है जब हम इसमें ये ओपन कर देंगे तो ये ऑन होगी, और यहाँ पर ये तो सिंपल VDR से निकल आएगा, और जब ये लगाएंगे, ये आसान है यार, इसको मेरे तो ख्याल है जब तक आप ये सॉल्व नहीं करेंगे ना, आपको आइडिया नहीं होगा, आप सॉल्व करेंगे तो फिर ही आप मुझसे प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं आप? जी। देखें, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये 3 सप्लाई वाला है, ठीक है, जाहिर है 1 बाय 1 ही हमें सॉल्व करना है, ये भी 3 सप्लाई वाला है, और तो ऐसा हो जो मुझे मुश्किल लगे इसमें, ऐसा नहीं है यार। देखिए ना, हर क्वेश्चन एक नया चैलेंज है, जब आप चैलेंज को ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा मसला कहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से सुपर पोजिशन के तो मैं छोड़ ही देता हूँ, ये आप खुद ही देख लीजिएगा, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। भाई बताएं, ठीक है। जी। अब आगे चलते हैं और थेवेनिन पे आते हैं, यहाँ में भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। हम्म, हम्म, अच्छा जी, हाँ ये सवाल अच्छा लग रहा है, 39, जरा ये 39 देखिए। हम्म। अच्छा, ये 39 है, इसको
इसको अगर मैं 39 को 39 को मैं अगर यहाँ से कॉपी कर लूं और वहां शेयर करूं, क्या आएगा? अच्छा जी, ये ओके, ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? ये मैंने शेयर किया है, यस सर। ठीक है? ये क्वेश्चन नजर आ रहा है? बताएं, छोटा तो नहीं है, सही है ना? यस सर। ओके, तो इसमें हम वीटीएच और आरटीएच दोनों निकाल सकते हैं, है ना? पहले वीटीएच की बात करते हैं। तो ये मेरे पास वीटीएच है, सही है? जगह सही है? अब मैं इसको पहले नोडल से ट्राई करता हूँ, बल्कि हम इसको दोनों से करेंगे, मैथ से आसान है, ये मैथ से आसान है, लेकिन मैं दोनों से करके दिखाऊंगा आपको नोडल। तो ये जगह क्या बनी? V1, ये जगह क्या बनी? V2, और ये जगह क्या बनी? V3। ओके, यस। बताइए। अच्छा जी, इसके बाद मुझे बताएं केस 1 बन रहा है या नहीं? यस सर। केस 1 बन रहा है, और V3 कितना है? 8 volts। 8 वोल्ट। तो V1 की क्वेश्चन जरा लिखें, V1 क्या बनेगी? V1 माइनस 8/10 प्लस V1 माइनस V2 अपॉन 10। खुला हुआ है। ये आ रहा है, सही है? क्या हुआ? ठीक है नहीं सर, आपको नहीं दे रहा। जी, बोले। नहीं, कुछ कुछ नहीं। अच्छा 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 अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ ठीक है। 10 एलसीएम हमारा क्या आएगा? V1 माइनस 8 प्लस V1 माइनस V2 इक्वल 10। तो ये कितना आ गया? 2V1 माइनस V2 इक्वल 18। यस। ओके, इसके बाद हम V2 को सॉल्व करेंगे। V2 बताइए, V2, V2 माइनस V1 अपॉन 10 प्लस V2 अपॉन 5 प्लस, ओ ओ, एक नोट भूल गया भाई बच्चों, आपने याद ही नहीं दिलाई, एक नोट ये भी तो थी। हाँ, V3 को नहीं आपने याद दिलाया। V2 अपॉन, चलो कोई गलती अभी भी नहीं हुई, V2 माइनस V1 अपॉन 10, सर V2 V3 तो अपॉन निकाल लिया, 5। V4 होगा। सॉरी, अच्छा V3 तो हाँ, निकाल लिया, V4। V4 सही कह रहे हो। तो ये V4, तो V2 माइनस V1 अपॉन 10, V2 अपॉन 5, और ये प्लस V2 माइनस V4 हो जाएगा ना, V2 माइनस V4 अपॉन 16 16। इक्वल 0। अब इसका एलसीएम क्या होगा? 80, 80 होगा ना? 8V2 माइनस 8V1 प्लस 80 का 16 होता है ना? 16 5 से 80, 16 आएगा ना? 16V2 या 5 आएगा? भाई बता तो दो, सही करो। सही है, ये आ गया यस सर। 8V1, और 16 8 कितना हुआ? 24, 24 और 5 29, और V4 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरी भी बनानी पड़ेगी V4 की। V4 की इक्वेशन क्या होगी? V4 माइनस V2 अपॉन 16, एक रास्ता और दूसरा रास्ता भी जाने वाला, +1। तो ये क्या आ गया? ये आ गया V2 माइनस V4 इक्वल 16, इक्वेशन नंबर 3। तो जरा बताइएगा, V2 V3, नहीं, V2 V3 नहीं, V1 V2 और V4। V3 तो पता है जी बच्चों।
ये अच्छा सवाल था, मजा आया जी। V1 कितना है 2 -1 0 18 है ना। ये कितना है यस 8 -29 और 5 5 0 यस फिर 0 0 -1 नहीं, 6 -1 नहीं, 0 1 1 minus आएगा 1 ना। और 6 यस 0 1 -1 और 16। 16 तो पहला जो आ रहा है वो 8.8, यस सर दूसरा माइनस -0.4, तीसरा -16.4। यस सर ये आ गया। ओके, अब बताइए VTH क्या होगा। ये कौन बच्चा बताएगा क्लास से, जो बताएगा वो टॉफी खाने का हकदार होगा। जी, हाथ खड़ा कर सकते हैं आप लोग, मैसेज में भी बता सकते हैं कि VTH क्या होगा। V4 minus सॉरी, V4 नहीं सर, minus V4 भी 0 हो सकता है। आवाज कट रही है, दोबारा बताएं। V4 minus 0 नहीं अरसलान होगा अली ने जवाब दिया है V4 होगा जवाब। रजा मेहदी कह रहा है V2 होगा। नहीं ओके मुजना सर क्या कह रही है। V2 -0 होना चाहिए असल में तो। नहीं, मुजना तुम क्या कह रही हो। मैंने V4 कहा है V4, अच्छा। V2 ज्यादा जवाब आ रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो अहमद रशीद, V4 या मैं V2 कह या रहा हूँ क्या कि कोई और। V2 -0 होगा। अरे V2 हुआ ना, V2 -0 मतलब V2। जी जी। अच्छा, मेजोरिटी V2 कह रहे हैं। V2 चलें चेक करते हैं। मुझे ये बताइए V2 कह रहे हैं ना आप लोग, तो ये वाली नोट और ये वाली नोट क्या एक ही है। जी बोले। यस और ये यस वाली नोट और ये वाली नोट क्या एक ही है। जी अहमद रशीद बताइए। नहीं। तो फिर V2 कैसे हुआ, क्योंकि ये तो V2 तो यहाँ पर है इस नोट पर, और आपकी नोट ये है। और ये जो आपके साथ 9 से मैसेजेस में V2 कह रहे हैं, अली खान, अमारा, अफान और रजा, इन सब से ये सवाल है कि भाई V2 की नोट तो अलग है और V4 की नोट अलग है, तो V2 लेकिन कैसे सर हुआ। एक मेरा, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये V4 इसकी V2 की नोड अलग है, लेकिन जब करंट फ्लो करेगा आगे तो सर्किट ओपन है तो वो फ्लो ही नहीं कर सकता 16 ओम, तो हम ये कंसिडर नहीं करेंगे कि वो है ही नहीं। बेटा ओपन नहीं है ना, आप गौर करें 16 से ऊपर जाता रहे 1 एम्पियर की सोर्स, उसके बाद ओपन है, अच्छा। तो करंट तो करेगा ना 16 एम्पियर। 16 ओम से क्यों नहीं करेगा। और अभी आपने रास्ता लिया भी था, जब आपने V2 को सॉल्व किया तो V2 -V4 अपॉन 16 नहीं किया, किया कि नहीं किया बताओ। जी सही है। ये वाली जगह मैं कह रहा हूँ, जो अभी आपने ये वाली टर्म जो यूज की है, ये V2 -V4 अपॉन 16, ये वही रास्ता तो है जहां से करंट जा रहा है, जिसको आप कह रहे हैं नहीं जाएगा। और एक और जगह भी आपने किया, कौन सा, ये वाला, या ये भी करंट लिया आपने, लिया कि नहीं लिया। जी इसका मतलब नोट तो अलग है ना, क्या कहते हो, मजा आया। जी। यस ओके, और जो बच्चे V4 कह रहे थे कुछ, तो V4 में VTH की प्लस है V4 पर, और माइनस है 0 पर। V4 ही है यार, VTH V4 के बराबर है, चेक करें। यस सही है। जो ये कह रहे थे उनका आंसर आई थिंक ठीक है। ये कौन कौन कह रहा था। V4 का भी जब कुछ बच्चों ने दिया था, वो क्या दिया था, अरसान अली ने दिया था V4 का जवाब। बस एक ही ने दिया था, अरसान। V4 -0। भाई ये समझ में आया आप लोगों को। यस सर जो V4 वोल्टेज है वो इस नोट पर है। मैंने कहा था ना, जिस नोट पे भी होता है माइनस हमेशा रेफरेंस होता है, नहीं यहाँ। ये दोनों पैरेलल में हो गए ना दोनों। भाई बात समझ में आई नहीं आई। यस सर हेलो, आवाज आ रही है। यस सर क्लियर है तो VTH किसका बताइए। -16.4 -16.4।
volts. जी ओके, ये हुआ ठीक है, 16.4 वोल्ट्स। अच्छा जी, ये 4.3, तो मैं जरा इसका आंसर देखता हूँ 4.39 का। 4.39 का आंसर है 4.39, बुक में इसका आंसर है 4.39 का है -16.4 वोल्ट। यही निकाला ना हमने? Yes, sir. बताइए। Yes, हेलो, sir. भाई गायब हो जाते हो यार। यही निकाला ना -16। Yes. हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. हेलो, हाँ, तो वो कुछ मसला हो गया था। खैर, मैं ये बता रहा था कि हमारा बुक आंसर भी यही है, 16.4। ठीक है, तो भाई क्लेरिफाई हुआ? Yes, sir. ओके, मैं जरा दोबारा शेयर करता हूँ उसको। अच्छा जी, ये आ गया। अब जरा देखिए, अगर हमने इसको नोडल से किया था ना, मैं जरा इसको मैश से भी करता हूँ, ये बीटीएस दोबारा मैं ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छा सा आइडिया हो जाए हर चीज का। यहाँ तक क्लियर? बोलो। Yes, ओके, sir. मैश जब मैं लूंगा तो इसको क्या लूंगा? I1, और इसको क्या लूंगा? यार ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, अब वापस चलते हैं हम, और क्या करें? शेयर करें स्क्रीन। तो शेयर ये मैंने कर दी जी। आवाज आ रही है बच्चों? हेलो, आवाज आ रही है? बताओ जल्दी से, आवाज आ रही है? जी आ रही। आ रही है, ओके। अच्छा जी, अब देखिए, मैंने यहाँ बीटीएस लिया, सही है। इसका नाम क्या रखा मैंने? I1, और इसका नाम क्या रखा मैंने? I2। मुझे बताइए, केस 1 नहीं बन गया? बोले -1 एम्पियर, बताइए। जी तो अब लूप तो सिर्फ I1 की रह गई, तो मैं I1 की लूप लगाता हूँ। क्या लगेगी I1 की लूप? -8 है Yeah. -8 Minus -8 8 प्लस 10 -8 10 प्लस I1 10 I1 प्लस 10 टाइम्स I1 माइनस प्लस I2, हो वो जाएगा प्लस हो जाएगा, +1। Yes. और प्लस 5 I1 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 इक्वल 0। 0 तो देखो भाई, ये 10 और 10 20 और 5 25 I1। अरे वाह, I1 minus डायरेक्टली निकल आया। 10 10 20 और 5 25, और -8 और +10 -2 आ जाएगा ना उधर। बताओ, कोई गलती तो yes नहीं कर रहा? जी 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 तो क्या आया? 2/25 कितना होता है? minus 0.08 0.0 माइनस माइनस 0, हाँ, -0.08 08 एम्पियर। amperes. सही है, जी चलो भाई, हो गया सॉल्व। अब बताओ बीटीएस कैसे निकालो? बताओ, कौन बताएगा? यहाँ पे बच जाएंगे आप लोग जी, कौन बताएगा? बताइए, बीटीएस कैसे निकलेगा? हम्म, जी, कैसे निकलेगा बीटीएच? बताइए। हमने क्या कहा था, जब हम एनालिसिस कर लेते हैं तो फिर हर किसी भी चीज को हम फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा जी, रजा, मेहदी, अरसान, मैं आपको माइक दोनों का खोल रहा हूँ।
जी जरा मुझे बताइए कैसे निकाल रहे हैं। अरसलान अनम्यूट कर दिया। रजा आपको भी अनम्यूट कर दिया। जी बताइए। और अली अली खान आपको भी अनम्यूट कर दिया। जी जवाब देंगे। जी अली खान। सर इस पे लूप लग सकता है, जी अली खान बोले। मैश। बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं मैच तो लगा दिया हमने, लेकिन जैसे मैश लग हम गया, नहीं लूप ही लूप लगाएंगे। लगेगा। यस। हाँ देखिए, मैं आपको बताऊं वीटीएच जो है जरा गौर करिए वो किस नोट का है, इस नोट का नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू Yes. दिस नोट बताएं। जी यस सर। तो इसका मतलब ये वोल्टेज देखा जाए तो 16 और 5 Yes, की sir. कॉम्बिनेशन के बराबर है। 16 और 5 ओम का जो वोल्टेज है उसकी कॉम्बिनेशन के बराबर नहीं हुआ वीटीएच। बताइए, बोलो हेलो। यस सर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और यूं करके एक केवीएल लगा लेता हूँ। उसके ऊपर से लगा दिया, यूं करके एक केवीएल लगा लेता हूँ, तो मुझे वीटीएच निकल आएगा आराम से। ठीक है, हम्म, आइए केवीएल लगाते हैं। तो मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, मुझे बताएं इस जगह पे जब मैं पहुंचा तो मुझे दिखा 5 इंटू करंट कौन सा लूंगा, इसमें कितने करंट गुजर रहे हैं, आई 1 आई 2 आई 3 कितने हैं? एक ही है ना, I1 है। आई 1 है, मैंने लिख दिया। अब साइन बता दें, मैं साइन कन्वेंशन क्या आएगा कि करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ या करंट के उल्टा। उल्टा जा रहे हैं। माइनस साइन लगेगा, ये हम करते हैं ना कि लूप जिस पे करंट चल रहा हो अगर मैं उल्टा जा रहा हूँ तो साइन माइनस होता है, सही है। जी ऊपर गए, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पर क्या दिखा मुझे 16 टाइम्स, कितने करंट गुजर रहे हैं, आई 1 आई 2 दोनों गुजर रहे हैं या सिर्फ एक? एक गुजरेगा, एक गुजर रहा है। माइनस साइन आई 2। अब बताएं मुझे, ये बताएं कि मैं आई 2 की डायरेक्शन में जा रहा हूँ या उसको उल्टा जा रहा हूँ। उल्टा जा उल्टा रहा है। करना। यहाँ पे भी साइन माइनस आएगा। ठीक है, मैं यहाँ तक पहुंच गया। जी यस। उसके बाद मैं यहाँ से नीचे आ जाऊंगा, क्या लिखा हुआ है, प्लस वीटीएच। ये तो वोल्टेज ही है ना, केवीएल तो लगा रहा हूँ, तो वीटीएच लिख दिया मैंने। लूप कंप्लीट हो गई। जी तो वीटीएच किसके बराबर आया, 5 I 1 प्लस 16 I 2, और I 1 I 2 दोनों की वैल्यूज पता है, तो बताएं जरा वीटीएच कितना आ रहा है। सर -60 नहीं 16.4। क्या वही आ रहा है जो पहले निकाला था? सिंपली 16.4 आ रहा है सिर्फ। अभी तो आपने कहा था माइनस आ रहा है। वो मैंने गलती से बोल दिया था। तो माइनस में आंसर आना चाहिए ना, प्लस में आएगा तो गलत है। चेक करें, पिछली दफा हमारा क्या आंसर आया था, माइनस नहीं आया था। यस सर, माइनस आएगा मेरे। भाई प्लस आएगा माइनस आएगा, एक फैसला करो। जी इन्होंने मेरे ख्याल से वीडियोस को इक्वेशन की अरे अपोजिट भाई आप आंसर बताएं, आंसर आंसर क्या आ रहा है, आंसर प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है? अरे मैं खुद कर लेता हूँ। भाई 16 तो माइनस का हो गया क्योंकि I 2 -1 है, और I 1 कितना है, 0.08, 0.08 है, और 0.08 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी। और ये भाई -16.4 आ रहा है, प्लस क्यों आएगा, सामने तो एक कैलकुलेशन लिखी है, दोनों करंट माइनस में, अल्लाह के बंदो। I 1 भी माइनस में, I 2 भी माइनस में, तो आंसर माइनस में तो आएगा, प्लस में कैसे आ सकता है? जी अहमद, क्लियर हुई जी बात? यस सर। सर सही है। तो तो अब हो गया सॉल्व। मतलब मैंने मैथ से भी किया, नूडल से भी किया, दोनों से कर लिया, लेकिन ये बड़ा मजेदार चीज थी, इससे हमें सीखने को मिली एक और चीज। क्या कहते हैं आप लोग? यस जी सर। तो जी कोई सवाल बताइए। जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? ओके, तो चले मैं ये स्टॉप कर रहा हूँ। मैं बुक से थोड़ी सी और आपको और दिखा देता हूँ, बाकी फिर आप लोग क्वेश्चन करिएगा। जब प्रॉब्लम्स होंगे ना फिर हम बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये सर वाला क्वेश्चन वो मैंने अभी सॉल्व किया है, 4.39। जी सर बोले। अगर आप अभी और क्वेश्चन नहीं करवाए तो एक असाइनमेंट का क्वेश्चन करवा दें, वो हो नहीं रहा। असाइनमेंट का बुक का ही सवाल है। जी जी 3.30। 3.30 देख लेते हैं, अगर छोटा सा है, बड़ा हुआ तो फिर आप कल ऑफिस में आ जाना मेरे पास। 3.30, 3.30, 3.30, 3.30 देखें। ओ जी ये वाला। जी जी सर ये अरे यार नोडल ये और मैथ्स क्वेश्चन, दोनों से ये अलग मुझे आ ना, रहा है। नहीं 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 अलग नहीं आ रहा है, इसमें नोट्स का प्रॉब्लम है। तो तुम मुझे एक काम करना, ये मुझे कल क्लास में बताना, मैं क्लास में करवाता हूँ। सही। ठीक है,
सही और है। अर्शिया कह रही है चैप्टर 2 से भी एक सवाल है, तो वो भी फिर मुझे क्लास में बताना। ये वाला मैं सही। जरूर बता दूंगा। वैसे ये सवाल जो है ना, इसमें मिस्टेक है, उसकी वजह है कि ये जो नोड है ये यहाँ जी पे कनेक्टेड है या नहीं, इसे क्लैरिटी बुक वाले ने दी नहीं है, तो इसको जी। हम कल देखते हैं। ठीक है। सही। बाकी एक है, दोबारा मैं वहीं आता हूँ। वन क्या था, 166 था शायद, ये रहा। तो और टाइम अभी है, दो दो 3 मिनट है मेरे पास, तो मीटिंग मैं नहीं शुरू नहीं करूंगा। ठीक है। हम कहाँ गए वो क्वेश्चन, 4 पॉइंट किस पे थे, 4.39 थ्री था, नाइन ये किया था 39, ये कर लिया था। अच्छा, उसके बाद जरा मैंने कहा एक नजर देख लूं, जैसे ये क्वेश्चन है ये भी अच्छा है, दो सप्लाईज वाला। सारे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। देखो एक है, ये तो बहुत आसान सवाल है, थेवेनिन। अच्छा देखिए, ये थेवेनिन है, इसमें वो कह रहा है ए बी के बीच में दिखाओ, तो ए यहाँ है बी यहाँ है, आप अंदाजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जी प्लस साइन आएगा, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, ये नोडल से ज्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इधर का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू नोडल, इधर का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू, फिर इसको इससे माइनस करेंगे, ए बी टर्मिनल को निकालना है ना, तो जरा मुश्किल सवाल है ये। और ये वाला बड़ा अच्छा सवाल है, ए बी, ये लोड है 6 ओम, तो पहले 6 ओम को काट के मैं अलग करूंगा और फिर इस ए बी पे मैं फाइंड आउट करूंगा, लेकिन ये बहुत आसान सवाल है, ए बी पे फाइंड आउट करूंगा तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। चले 1 मिनट में अगर अ, जी, इसमें मैं अगर आपको कहूँ कि ये लोड है और लोड को मैंने काट के अलग कर दिया, तो यहाँ पर वीटीएच आएगा ना, सही कह रहा हूँ, प्लस जी माइनस। तो पहले मैंने कहा कि प्लस माइनस में अगर यहाँ पे ये ग्राउंड ले लूँ, तो यहाँ से करंट यूं जा रहा होगा क्योंकि आगे ओपन सर्किट है, और यहाँ से करंट यूं जा रहा होगा, सही है। तो 10 ओम पे कितना ड्रॉप होगा बताएं वोल्टेज, 10 वोल्ट। भाई 10 ओम 10 ओम है ना, तो 20 आधा आधा हो जाएगा। और जी। यहाँ पे आएंगे तो कितना ड्रॉप होगा, यहाँ पर भी 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। क्योंकि 5 to the 10। तो वीटीएच क्या होगा, इसके एक नोड पे प्लस पे भी 10 है और माइनस पे भी 10 है, तो रिजल्ट इज जीरो। 0 वोल्ट। फिर कितना आसान सवाल था, वीटीएस 0 हो जाएगा हमारा। और इसको जब हम वो करेंगे, आरटीएस फाइंड आउट करेंगे, तो फिर क्या सर्किट बनेगा, सर्किट क्या बनेगा, एक रजिस्टर ये आएगा 10 का, ये शॉर्ट हो गया, एक रजिस्टर ये आएगा 10 का, ठीक है जी, और नीचे से यहाँ यहाँ निकालना है, और यहाँ पर एक रजिस्टर ये आएगा, वो ओपन हो गया 5 का। तो आरटीएच क्या होगा बताएं, आप कहेंगे सर सर आरटीएच होगा 10 10, 10 पैरेलल में जमा 5, प्लस तो 5। रिजल्ट इज 10 हो, जी यही होगा ना। जी। जी ओके, चलें बस ठीक है, इसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मैं आपको ये इस पे वो कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, और कल फिर हम इसको आगे करते हैं, और जो भी हो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, और कल मैं सवाल याद दिला दीजिएगा। ठीक है बच्चों, जी। चलें, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।